नमस्ते दोस्तों, ग्लोबल पर्सपेक्टिव हिंदी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं चीन के उस बड़े फैसले की, जिसने वैश्विक वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी है। चीन ने अब अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को लेकर अपनी रणनीति को आधिकारिक रूप से बदलना शुरू कर दिया है। और ये कदम किसी तात्कालिक प्रतिक्रिया का नहीं बल्कि लंबे समय से तैयार की गई योजना का हिस्सा है। चीनी वित्तीय नियामकों ने अपने सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपनी हिस्सेदारी को कम करें। यदि पहले से बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो उन्हें धीरे धीरे बेचने को कहा गया है, और यदि नहीं है तो नए बॉन्ड्स खरीदने से मना किया गया है। ये पूरे बैंकिंग सिस्टम पर लागू किया गया निर्णय है। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे केवल अफवाह के रूप में नहीं बल्कि आधिकारिक नीति संकेत के रूप में देखा गया। पश्चिमी मीडिया ने इसे प्रमुखता से कवर किया, जिससे निवेशकों को यह स्पष्ट संदेश मिला कि चीन अब इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सबसे तेज प्रतिक्रिया करेंसी मार्केट में देखने को मिली। चीनी मुद्रा युवान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी से मजबूत हुई और कई वर्षों के उच्च स्तर तक पहुंच गई। इससे ये साफ हो गया कि बाजार इस कदम को बहुत महत्व दे रहा है। इसके बाद बॉन्ड मार्केट में असर दिखाई दिया। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की बिक्री बढ़ने लगी, जिससे उनकी यील्ड ऊपर चली गई। बॉन्ड यील्ड का बढ़ना यह दर्शाता है कि निवेशक अब इन बॉन्ड्स को पहले जितना सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। उसी दिन अमेरिकी डॉलर भी दबाव में आ गया। डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, जिसका मतलब है कि डॉलर अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हुआ। यह बदलाव बाजार की धारणा में परिवर्तन को दर्शाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन ये काम पहली बार नहीं कर रहा। पिछले एक दशक से अधिक समय से चीन धीरे धीरे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को कम करता आ रहा है, और पिछले एक साल में यह प्रक्रिया और तेज हो गई है। अगर हम पीछे जाए तो 2013 में चीन के पास लगभग 1.32 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स थे। उस समय चीन अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी कर्जदाता माना जाता था, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं की गहरी निर्भरता को दिखाता है। लेकिन 2025 के अंत तक आते आते ये आंकड़ा घटकर लगभग 682 बिलियन डॉलर रह गया, यानी लगभग 634 बिलियन डॉलर की गिरावट, जो कुल मिलाकर लगभग 48% की कमी को दर्शाती है। ये गिरावट किसी बाजार दुर्घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चीन जानबूझकर डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और अमेरिकी वित्तीय जोखिमों से दूरी बना रहा है। चीन की चिंता का एक बड़ा कारण अमेरिका का बढ़ता सार्वजनिक कर्ज है। अमेरिकी पब्लिक डेब्ट लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो उसकी जीडीपी से भी अधिक है। चीन इसे लंबे समय में अस्थिर मानता है। चीनी नियामकों का मानना है कि डॉलर में अत्यधिक निवेश जोखिम भरा हो सकता है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है, और ऐसे में एक ही मुद्रा पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। चीनी बैंकों के पास लगभग 298 बिलियन डॉलर के डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं। इतने बड़े स्तर पर यदि थोड़ा सा भी बदलाव किया जाए, तो उसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। इसी कारण युवान ने डॉलर के मुकाबले 33 महीने का उच्च स्तर छू लिया। मीडिया रिपोर्ट्स ने साफ तौर पर इस मजबूती को चीनी नियामकों के निर्देशों से जोड़ा। चीन केवल डॉलर से दूरी नहीं बना रहा, बल्कि युवान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि व्यापार और भुगतान में युवान का उपयोग बढ़े। पहली बार चीनी नेतृत्व ने खुले तौर पर डॉलर की वैश्विक प्रभुता को चुनौती दी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युवान को वैश्विक व्यापार मुद्रा के रूप में स्थापित करने की बात कही है। हालांकि वास्तविकता यह है कि आज भी वैश्विक रिजर्व का 55 से 60% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में है। डॉलर की लिक्विडिटी और भरोसा अभी भी बहुत मजबूत है। युवान के सामने सबसे बड़ी चुनौती भरोसे की है। ये पूरी तरह से खुली और स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा नहीं है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता सीमित रहती है। इसी चुनौती को हल करने के लिए चीन ने सिप्स नामक सिस्टम विकसित किया है। यह न केवल मैसेजिंग बल्कि पेमेंट की क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम भी करता है, और हजारों बैंक इससे जुड़े हैं। कुल मिलाकर चीन एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रहा है।
एक तरफ डॉलर से दूरी बना रहा है और दूसरी तरफ युवान को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। ये प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन दिशा स्पष्ट है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो ऐसे ही भविष्य की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।